अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग माय चैनल मोली मोली 18। जी व्यूअर्स, तो आज हम जा रहे हैं विंटर पार्क और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं सिग्नल ग्रीन होने का। और जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ है हम चल पड़े हैं अपने रास्ते पर, बिकॉज़ हमें आज विंटर पार्क की लोकेशन भी खुद ढूंढनी है क्योंकि हमारे पास कोई नेट नहीं है यहाँ पर। और देखें कितना सिस्टमैटिक है। जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा सब पैदल चलने वाले पेडेस्ट्रियन सब लोग अपनी टर्न पर रोड क्रॉस करते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ओनली। लेकिन बाय चांस अगर कोई पेडेस्ट्रियन रेड सिग्नल पर भी रोड क्रॉस कर ले तो गाड़ी वालों के लिए ये मस्ट है कि वो गाड़ी को रोक दें और पेडेस्ट्रियन को जाने दें, अदरवाइज़ उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन होता है इस चीज़ का। जी, तो राइट साइड पर है बीफ ईटर्स और यहाँ पर मिल रहे हैं डोनर कबाब, जो कि टर्किश डिश है लेकिन अज़रबैजान में भी उतनी ही फेवरेट समझी जाती है और पसंद की जाती है क्योंकि टर्की और अज़रबैजान सिस्टर कंट्रीज़ हैं और इनके कल्चर्स और इनके फूड और इनकी ट्रेडिशंस ऑलमोस्ट सेम हैं, बल्कि एक ही हैं। जी, तो व्यूअर्स ढूंढते ढांढते कहीं ना कहीं से कि कभी इसी रोड से कभी उसी रोड से निकलते निकलते आखिर हमें विंटर पार्क का रास्ता मिल ही गया है। और इंशाल्लाह ये देखें ऊपर जा रही है यहाँ से, यहाँ पे एक सर्विस और है जिसको बोल्ट कहते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ज़्यादातर लोग पैदल चलने को ही प्रेफर करते हैं। और ये देखिए अब ये बोल्ट आ रही है, ये भी एक सर्विस है यहाँ पर। जी, उसके अलावा बसेस हैं और मेट्रो ट्रेन्स हैं और इंशाल्लाह मेट्रो ट्रेन की भी हम सैर करेंगे। और वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए कार्ड सिस्टम है और कार्ड एक ही कार्ड बसेस और मेट्रो ट्रेन्स में सेम एक ही कार्ड यूज़ हो सकता है। तो हम पहुंच गए हैं कीश पार्क या विंटर पार्क या सेंट्रल पार्क। 10 मई 2013 को इसका संग बुनियाद रखा गया है और इसको कीश पार्क भी कहते हैं, कीश आज़री में विंटर को कहते हैं और इसको सेंट्रल पार्क भी बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है और लॉन्ग वे में ये पार्क चल रहा है। जितना स्ट्रेट अवे हम चलते जाएंगे ये पार्क नहीं रुकेगा, ये लॉन्ग वे में पार्क है। और ये आपको देखिए, ये इस तरह के अंडरपास आपको राइट साइड पे देखिए आपको हर जगह मिलेंगे। इसके थ्रू आप अगर रोड के दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अंडरग्राउंड जो है वो क्रॉसिंग है, आप नीचे से जाएं और रोड के दूसरी तरफ चले जाएं। लेकिन नीचे जाकर आपको अपनी ज्योग्राफिक सेंस एक्टिव रखनी पड़ती है क्योंकि नीचे 4 वेज़ होते हैं और आपको बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ता है क्योंकि आप यहाँ पर नए हैं और आपको ये याद रखना पड़ता है कि आपको राइट जाना था कि लेफ़्ट। अब ये देखिए, मेरे ख़्याल से तो ये एक स्केटिंग ट्रैक है या स्कूटीज़ के लिए है या वट एवर यू कैन से इट, स्केटिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बना हुआ है, अगर आपको रेस्ट करनी है तो आप स्टेप्स बने हुए हैं, आप यहाँ बैठ कर रेस्ट कर सकते हैं। या इस तरह की कोई चीज़ मैंने वैसे अभी ना यहाँ पे कोई बोर्ड है ना ही मैंने कुछ पढ़ा है ना देखा है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप पढ़ ही सकते हैं बिकॉज़ आज़री लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स आपको फ़ारसी लैंग्वेज के भी मिलते हैं। जी, तो चलिए आज हम इस पार्क में बिल्कुल सुबह सुबह आ गए हैं और देखना चाहते हैं कि ये पार्क एंड कहाँ पे हो रहा है। और ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे और लॉन्ग वे में पार्क चलता जाएगा। और हम पहुंच चुके हैं एक रेस्टोरेंट के पास और ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आपको सब कुछ ही मिलेगा। ये इंटरनेशनल चेन है, इसका नाम है उज़्ज़ुट। और उज़्ज़ुट के जो टर्किश वर्ड है और इसके मीनिंग हैं डिज़र्ट, यानी आपको यहाँ पर एक कैफ़े है, यहाँ पर आपको हर चीज़ ही मिल सकती है, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर स्नैक्स हर चीज़ अवेलेबल होती है। और सिटिंग बहुत मज़े की है और इवनिंग में तो और भी मज़ा आता होगा। कुछ इन्होंने यहाँ पर पूल भी बनाया हुआ है साथ ही, और शायद लाइट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी ऑब्वियसली ज़रूर होती होंगी रात को। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ज़रूर रात को भी आकर देखेंगे। तो वैसे तो व्यू बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़े का है। और एक चीज़ आपको ज़रूर बताती जाऊँ साथ साथ कि जो वेदर है वो इतना क्लियर है कि जो सूरज है वो बिल्कुल मेरे सर पे है। और क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो है तो बिल्कुल डायरेक्ट फेस हो रहा है उसके साथ। और देखिए क्या बनता है मेरा
जी तो व्यूअर्स, लेफ़्ट साइड पे देखिएगा, आपको नज़र आएगा ये जो रेस्टोरेंट है। मेरा ख़्याल है इसका नाम है मैंज़िमो, क्योंकि इसका नाम उल्टी साइड पर लिखा हुआ है। ये इनर साइड है, इस साइड पे इसका नाम नहीं है। और अगर मुझे नज़र आया तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। इसकी आर्किटेक्चर देखिए कितनी खूबसूरत है इस पार्क की। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी काफ़ी यूनिक, और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी यूनिक होंगी। बिला वजह ही वहाँ बैठने को, रुकने को और उनकी पिक्चर लेने को दिल चाहेगा। बहुत खूबसूरती है यहाँ पर। ये बिल्डिंग देखें, ये मैंने सुना है कि ये प्रेसिडेंट की बेटी की बिल्डिंग है। और जो ड्राइवर था हमारे साथ, वो जो हमें गाइड भी कर रहा था साथ साथ, तो देखते हैं, साथ साथ चलते हैं। और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है ये। इसकी ब्यूटी जो है इसकी कलर में है, इसकी शेप में है, और मेरे ख़्याल से आर्किटेक्चर तो है ही इसकी खूबसूरत। और जी तो व्यूअर्स, अभी चलते चलते अब हम स्ट्रेट अवे अभी भी स्ट्रेट ही चल रहे हैं और रोड के साथ साथ आगे हैं। वहाँ से निकल आए हैं रेस्टोरेंट वाले एरिया से। और यहाँ पर आप देखें साथ साथ रोड है, और ये एक स्लोप की शेप में ये पार्क ऊपर को जा रहा है। और पार्क के साथ साथ हम भी जाएंगे और हम इसका एंड देखेंगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं से तो हम अपना वे बैक निकालेंगे और इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। अभी तो हमें इतना मालूम है कि हम लेफ़्ट साइड पर हमारा विंटर पार्क होटल है, और उसके आगे अगर चलते जाएं तो फिर हमारा घर आ जाएगा। और इसी तरह हम कहीं ना कहीं से वे फाइंड आउट कर ही लेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह हम ढूंढ ढूंढ कर आए हैं, ढूंढ ढूंढ कर वापस भी चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस पार्क को हम मिस नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे, तो इंशाल्लाह इसका एंड, क्योंकि कल हम गए थे ताज़ा पीर मस्जिद। जी तो चलिए व्यूअर्स, आपको मैं दिखाती हूँ रोड का व्यू, जो हम ऊपर से ग्लास बालकनी में से देखेंगे। और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से हमें बाकू का तो एरिया नज़र नहीं आएगा कंप्लीट, लेकिन हमें विंटर पार्क की एक लुक आएगी, और वो बहुत ही खूबसूरत लुक है। और बिल्डिंग्स देखें और पार्क देखें हमारी साइड्स के ऊपर। जी तो अब हम वापस को चल रहे हैं। इस साइड पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ताज़ा पीर मस्जिद की बैक साइड। वो देखिए, आपको मस्जिद की इनर साइड नज़र आ रही है। इसकी एंट्रेंस इधर से नहीं है, यहाँ से मना है। बीच में ये फ्लावर एरिया है, और यहाँ पर तस्वीरें वगैरह आप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन इसमें आगे गेट है और फिर मस्जिद की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से एंट्री बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसका अदर वे है मस्जिद में एंटर होने के लिए। और यहाँ पर ये पार्क एंड हो रहा है। ये देखिएगा, इसका ये मैप है। और ये है मरकज़ी पार्क, सेंट्रल पार्क, कीश पार्क और विंटर पार्क। कीश का मतलब है सर्दी या फिर विंटर। और जी तो व्यूअर्स, अब हम चल पड़े हैं वापसी के लिए। और हमारा अब अगला टारगेट है कि हम अपना घर ढूंढ लें। और आपको तो अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि अनजान जगह पर घर ढूंढना, और वो जगह जहाँ पर आप पहली बार आए हों, आपको लैंग्वेज भी ना पता हो और आपको लैंडमार्क्स भी याद ना रहें, तो वो बहुत ही मुश्किल काम है। जी वर्स, तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, पैसेज बाज़ारी, मतलब कि रास्ता है बाज़ार का, मार्केट का। तो हम भी इसी साइड पे चलते हैं, देखते हैं। अल्लाह करे हमारा घर इसी तरफ हो। लेट्स सी। जी तो व्यूअर्स, हम चल पड़े हैं घर की तरफ, रवां तवां हैं। रास्ते में मुझे कुछ चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाती जाऊंगी। ये देखें, इसकी आउटलुक कितनी प्यारी है। चेयर, और ये पता नहीं कुएं की शेप का क्या बना हुआ है। और ये है जी क्लोपेट्राइंग टैटू एंड पियर्सिंग। वाह, कुछ तो इंग्लिश में भी पढ़ने को मिल गया है। और बस जैसे ही कोई चीज़ फेमिलियर सी नज़र आती है तो इंसान खुश हो जाता है। पता चलता है कि वाकई हम परदेस में हैं कहीं। अगर कोई उर्दू का वर्ड या ऐसी कोई चीज़ मुझे कहीं सुनने को मिल जाती है, तो मेरा दिल चाहता है कि बस मैं रुक के ज़रा देखूँ ये कौन बोल रहा है उर्दू। तो वैसे बाय द वे कोई भी उर्दू नहीं बोल रहा होता, वो मेरी फ्रेंड ही होती हैं साथ जो बोल रही होती हैं। ये देखिएगा ड्रेसेस। और
कुछ एक दो वीडियोस हैं शायद जो मैं मिस कर चुकी हूँ, मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोई कोशिश। ये देखिए, ये है आर्ट क्लास हो रही है यहाँ पर, आर्ट स्कूल टाइप है या क्या है, स्टूडियो है, और यहाँ पर आर्ट सिखाई जा रही है और ये पेंटिंग और इस तरह की चीज़ें बच्चों को गाइड कर रहे हैं। एक्चुअली मैं तो ख़ुद आर्ट लवर हूँ और मेरा तो ख़ुद बहुत दिल चाहता है ऐसी चीज़ें सीखने को और करने को। और ये कोई स्टूडियो है, शॉप है, बंद है। और हम आगे चलते हैं। ये इस साइड पर क्या है जी? ये है ऑरिफ्लेम का स्टूडियो है जी। तो यार्स आप देखें, ये है बाकू का रेजिडेंशियल एरिया और यहाँ पर जितने भी घर आपको मिलेंगे इस तरह से ये बेसमेंट्स वाले मिलेंगे और इनमें रोशनदान नज़र आएंगे आपको। वो इस वजह से क्योंकि जब रशियन यहाँ पर ये रशिया के अंडर था बाकू 1995 तक, तो फिर इस तरह की क्योंकि वहाँ पर जंग का ख़तरा रहता था हर वक्त, तो लोगों ने इस तरह से अपनी बेसमेंट्स में घर बनाए हुए थे। और ये मसाज सेंटर है और यहाँ जाने का कोई इत्तेफाक नहीं हुआ और ना ही हमारा दिल चाहा कि हम इधर भी जाकर देख लें जी। तो ये भी कोई रेस्टोरेंट है, यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है प्राइसेस के साथ, और कोई शवारमा है या कुछ पीवा है, पता नहीं क्या क्या, उनके 1 मनात 2 मनात और 3 मनात उनकी प्राइसेस लिखी हुई हैं। और ये एक सैलून है जैस्मीन के नाम से जी। तो यहाँ पर आप इनकी रोड्स देख लीजिए, ये रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल एरिया भी है, लेकिन आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग हर जगह नज़र आएगी जी। तो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सफ़ीना बहुत दूर रह गई हैं और मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं फिर भी आगे भी हूँ, फिर भी कहीं पर भी नहीं हूँ, और कहीं ना कहीं से होते होते हम कहीं भी नहीं पहुँचे। कहीं तो पहुँच ही गए हैं लेकिन घर नहीं पहुँचे, और हम आज घर घुमा दिया है हमने शायद हमें घर ने घुमा दिया है। लेट्स सी घर कब मिलता है, और प्लीज़ आप भी इस तलाश में हमारे साथ ही रहिए। देखते हैं आज हमारी बारी कब आती है, क्योंकि ये अननोन सी प्लेस लग रही है। लैंडमार्क्स मुझे बिल्कुल याद नहीं है ये वाले जो हम मॉर्निंग में गए थे, हम कहीं और से गए थे और हम कोई और ही गलियों में घूमते घामते कहीं और से निकल आए हैं। और मज़े की बात यह है कि हम किसी को पूछ भी नहीं सकते, ना हमें कोई बता सकता है, ना किसी को हमारी समझ आती है इंग्लिश यहाँ पर बहुत कम लोग जानते हैं और उर्दू तो कोई भी नहीं जानता, और हम इंग्लिश जानते हैं या फिर उर्दू जानते हैं, हम आज़री नहीं जानते। तो अब हम सिर्फ़ अपने बलबूते पर ही ढूँढेंगे और इंशाल्लाह ढूँढ लेंगे। ओके देन फाइनली आई गॉट माय वे अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह मैं उस साइड से गई थी, अब मैं इस ऑपोजिट साइड पे हूँ और 5-1 मिनट में इंशाल्लाह हम अपने घर की गली में होंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं। एक्चुअली बिल्डिंग्स और रोड सभी एक जैसे हैं जी। तो फाइनली हमें मिल गया है अपना रास्ता, और ये हमारे घर का रास्ता है, और यहाँ पर हमारी लेन में ये शायद कोई बेबी बॉय एक्सपेक्ट कर रहा है या क्या है, उसकी वेलकम पार्टी के लिए इन्होंने ये अरेंजमेंट किया हुआ है, आई थिंक सो जी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।